आज फिर से हम लोग सेट थ्योरी का क्लास लेके आए हैं और ये सेट थ्योरी का इम्पोर्टेंट क्लास है और इसको थोड़ा सा बढ़िया से देखिएगा क्योंकि यूनियन आप पढ़ चुके हो, इंटरसेक्शन आप पढ़ चुके हो, तो अब आपको पढ़ना है सब्ट्रैक्शन, कंप्लीमेंट और यूनिवर्सल। आज आपको हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट बता देंगे, कंप्लीमेंट ऑफ सेट बता देंगे और यूनिवर्सल सेट बता देंगे। इस तीन सेट के बारे में जानने के बाद आपके बुक का मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। थोड़ा सा बचेगा, उसको हम लास्ट में जो है एक वीडियो बना के बताएंगे क्योंकि सारा के सारा उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए हम तीन चीज आपको बताएंगे और एक लास्ट क्लास और वीडियो का बचेगा और आपका सेट थ्योरी समाप्त हो जाएगा। तो शुरू करते हैं सेट थ्योरी का। आज ये छठा क्लास, ये 6th क्लास होगा सेट थ्योरी का और ये 6th क्लास सेट थ्योरी का है और हम लोग इसको बढ़िया से देखते हैं और समझते हैं। टॉपिक का नाम सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट। आखिरकार ये सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट किस चिड़िया का नाम है? तो जाहिर सी बात है कि हम लोग 2 - 2 = 0 जानते हैं, 4 - 2 = 2 जानते हैं, 3 - 2 = 1 जानते हैं, लेकिन सेट के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करना होगा? ध्यान देने योग्य बात है। अगर किसी सेट के एलिमेंट्स को किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करना है तो वहां से उस एलिमेंट का अंत करने का मतलब होता है कि वहां से उस एलिमेंट के स्थान को खाली कर देने का मतलब होता है। मतलब यहाँ एलिमेंट से घटेंगे, ठीक है, यानी वहां के एलिमेंट्स को खत्म कर देना है। क्लियर है? तो अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो कम से कम 2 सेट तो चाहिए ही, क्योंकि एक सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट को घटाया जाता है। इसीलिए मैंने डिफिनेशन लिखा है कि इफ 2 sets A and B be subtracted to each other in form of A minus B and B minus A, जो घटने का जो प्रक्रिया होगा वह A में से B को घटा सकते हैं पूछेगा तो, और B माइनस A भी पूछ सकता है और घटाने का हम काम कर सकते हैं। यानी यहाँ पर A एक सेट है, B एक सेट है, A के एलिमेंट को B के एलिमेंट से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर इस फॉर्म में रहेगा तो B के एलिमेंट होगा, यहाँ A का एलिमेंट होगा और इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान देने योग्य बात है भाई, A माइनस B कहेगा तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वह A के एलिमेंट के फॉर्म में होगा। B माइनस A होगा तो यहाँ का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वह B के एलिमेंट के रूप में होगा। A के एलिमेंट को जो रेस्ट बच जाएगा उससे कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा गया कि अगर इस फॉर्म में है A माइनस B के रूप में है तो सेट्स को क्या डिफाइन किया गया? X such that X belongs to A, यानी घटने के बाद जो संबंध रहेगा किसका रहेगा? A का रहेगा, लेकिन B का नहीं रहेगा। B माइनस A होगा तो X such that X belongs to B, यानी B का संबंध रहेगा लेकिन A का संबंध नहीं रहेगा। इसका मतलब ये होता है यानी शॉर्टकट तरीका से आपको ये समझा दूं मैं कि A माइनस B = रेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट A, और B माइनस A लिखने का अर्थ होगा रेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट B। इसका अर्थ ये होता है, ये जो मैंने लिखा है लैंग्वेज में उसको मैं ये इस रूप में फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया और इसको मैं इस रूप में लिख दिया। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझाते हैं। एक क्वेश्चन ले लिए कि इफ A = 1 2 3 4 5 6 7 तक, B = ले लिया 2 4 6 8 और 10, देन फाइंड A माइनस B फर्स्ट क्वेश्चन, B माइनस A सेकेंड क्वेश्चन। तो हम लोग
फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, a माइनस बी। तो मैंने लिख लिया सिंस a माइनस बी। सिंस a माइनस बी जब लिखिएगा तो इक्वल का चिन्ह दीजिएगा, a के जगह जो एलिमेंट्स है उसको रख दिए, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह लगा दिए, b है तो b के एलिमेंट्स को लिख दिए। अब यहां हमने बोला है कि सेट A के एलिमेंट को सेट B के एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर 1 है लेकिन इसमें 1 नहीं है। जब 1 है ही नहीं तो ये ज्यों का त्यों बच जाएगा। 2 है यहाँ, 2 है यहाँ, यानी इसका अंत हो गया। 3 है, इसमें 3 नहीं है तो ये रह जाएगा। 4 है, 4 है, ये दोनों का अंत हो गया। 5 है, इसमें 5 नहीं है तो ये रह जाएगा। 6 है, 6 है तो 6 का अंत हो गया। 7 है, 7 इसमें नहीं है तो 7 रह जाएगा। अब बताइए यहाँ 8 है, 8 रहे या न रहे उससे कोई मतलब नहीं है, मैच करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब बताइए मैंने लिखा है a माइनस बी इक्वल टू रेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट A। तो रेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट A जो मिल गया उसके बाद का रेस्ट एलिमेंट कौन कौन बचा, 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा और 7 बचा। क्योंकि जो मिल गया उसको तो छोड़ दिए और जो बच गया तो एक बी का नहीं, इसका A का, रेस्ट एलिमेंट A का। तो रेस्ट एलिमेंट A का कौन कौन बचा, देखिए 1 बच गया था, 3 बच गया था, 5 बच गया था जो इसमें नहीं था और 7 बच गया। तो यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू 1, 3, 5 और 7 हो गया और ये आपका आंसर हो गया। तो बताइए a के एलिमेंट्स को लिखे कि b के एलिमेंट्स को लिखे, तो रेस्ट एलिमेंट ऑफ a को लिखे। मतलब घटाने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो एलिमेंट्स ऑफ सेट a होगा उसी को हमको लिख देना है। अब दूसरा था आपका b माइनस a निकालने के लिए, तो फिर लिखेंगे सिंस b माइनस b के सारे एलिमेंट्स को लिख दिए, 2 4 6 8, 2 4 6 8 और यहाँ पर 10 भी है तो 10 को लिख दिए। इसमें छूट गया नहीं, यहाँ पे 10 भी तो था, 10 तो 10 है भी नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता है ना। चलिए तो ये लिख दिए आप 2 4 6 8 और 10 लिख दिए। और a के एलिमेंट को देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो आपने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है। अब बताइए इसमें 2 से 2 क्या हुआ, हट गया, 2 से 2 हट गया, 4 से 4 हट गया, 6 से 6 हट गया। अब तो बाकी कुछ नहीं है सर, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, b से है, क्योंकि हमने लिखा है b माइनस a इक्वल टू रेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट b। तो मतलब किससे है, b से है। b में कौन एलिमेंट बच गया, 8 और 10, तो आंसर लिख दिया 8 और 10 और ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि a माइनस बी और b माइनस a निकालने आपको आ गया। अब एक चीज मैं समझा दूं, इसको अगर वेन डायग्राम के रूप में लिखना है, फर्स्ट को डायग्राम के मेथड से दिखाना है, तो आप क्या देखिए हो, a माइनस बी इज इक्वल टू किसको लिखे, a को, b माइनस a इक्वल टू किसका एलिमेंट लिखाया, b का। तो कहने का अर्थ है अगर मैं एक सेट a ले लिया, दूसरा सेट b ले लिया, यह सेट a हो गया, ये सेट b हो गया, इसको अगर हम डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, गौर करेंगे। a के एलिमेंट्स कौन कौन है जरा गौर कीजिए और देखिए। a का एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 है और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन है, वो आप देखिए 2 4 6 8 और 10 है। समझने योग्य बात है कि जो दोनों में कॉमन है वो तो इसमें लिखाएगा, दोनों लिखा जाएगा। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन है, 2 4 और 6, तो इसको लिख दीजिए 2 4 और 6। क्लियर है। अब देखिए अब a में कौन कौन बच गया, 2 4 6 को छोड़ने का क्यों बच गया, 1 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, 7 बच गया, 1 3 5 और 7। अब b में कौन कौन बच गया, 8 और 10। क्लियर है। अब a के पूरे एलिमेंट्स को गिन के देखते, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए वही चीज है।
और बी में देखिए 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। क्लियर हो गया। ए और बी को हम अरेंज कर लिए इस सेट के रूप में, इस डायग्राम के रूप में। अब मेरे भाई ए माइनस बी का रिजल्ट क्या दिया, 1 3 5 और 7। तो ए माइनस बी अगर इस डायग्राम का पूछता है कि इस डायग्राम में ए माइनस बी कहाँ है, गौर कीजिए, ए माइनस बी कहाँ है। अरे कहाँ है, तो यहाँ है 1 3 5 7। तो 1 3 5 7 देखिए इसमें कहाँ है, तो 1 3 5 7 यही वाला ना पार्ट है। तो इसको आप क्या कर दो, कलर कर दो। यानी ए माइनस बी में हमको जो एलिमेंट्स बचा वह 1 3 5 7 था, यहाँ पर आंसर आया हुआ था। तो 1 3 5 7 वाले पार्ट को कलर कर दिए। तो हमने क्या सीखा, यहाँ से क्या सीखे, कहा सीखे, उसको समझिए, उसको समझिए। यहाँ पर हमने ये सीखा कि जो पार्ट ए माइनस बी कह रहा है तो केवल ए के पार्ट को लिख रहे हैं, इसीलिए मैंने लिखा रेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी ए के पार्ट लिखाएगा, ए और बी के पार्ट को नहीं लिखेंगे, केवल ए को लिखेंगे। अब यहाँ पर दूसरा अगर डायग्राम आप देखोगे, दूसरा डायग्राम भी आप देख सकते हो। दूसरा डायग्राम में हम ये पुट नहीं करेंगे, यहाँ पर लिख दिया मैंने ए, यहाँ पर लिख दिया बी। भैया ए और बी लिखा गया, हमको चाहिए क्या, बी माइनस ए। क्या चाहिए, बी माइनस ए। अब किसको कलर करेंगे, हमको बताइए, किसको कलर करे, ए वाले पार्ट को करे कि बी वाले पार्ट को करे। तो बी वाले पार्ट को करिएगा सर, क्योंकि यही तो बच रहा है, क्योंकि कॉमन वाला को लेना नहीं है, ए वाला से मतलब है नहीं, तो केवल बी वाला पार्ट से मतलब है। तो बी माइनस ए इक्वल टू आपका बी का ए माइनस बी इक्वल टू पार्ट ऑफ बी होगा, ओनली फॉर पार्ट ऑफ बी। तो ओनली फॉर पार्ट ऑफ बी को कलर कर दिए और मेरा यहाँ निकल गया बी माइनस ए और ये हो गया ए माइनस। कंफ्यूजन है, दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। अब एक चीज और देख लीजिए कि यहाँ पर a माइनस बी इजिकल टू हमने लिखा पार्ट ऑफ a, यहाँ से क्या मिला, a माइनस बी इजिकल टू a माइनस बी इजिकल टू पार्ट ऑफ a, और b माइनस a इजिकल टू क्या निकलेगा यहाँ से, पार्ट ऑफ b। चलिए, तो ये तो हम समझ गए कि पार्ट ऑफ ए और पार्ट ऑफ बी क्या है, क्लियर है। अब देखिए ये जो पार्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा एक और मैं समझा दूं। चलिए अब देखिए मजे का चीज है यहाँ पर कि अगर हम लोग लिखते हैं, अगर हम लोग लिखते हैं कि a माइनस बी इजिकल टू पार्ट ऑफ ए माइनस बी इजिकल टू पार्ट ऑफ ए और b माइनस ए इजिकल टू पार्ट ऑफ b। क्लियर, जरा गौर कीजिए कि a माइनस बी इजिकल टू अगर पार्ट ऑफ a है, गौर कीजिए इस बात को, a माइनस बी इजिकल टू पार्ट ऑफ कौन है, a। तो अब बताइए कि ये जो पार्ट हम निकाले हैं पार्ट ऑफ a, क्या यह इसका सबसेट है, सबसेट है। अरे सर बिल्कुल है, एक है, एक है, तीन है, तीन है, पांच है, पांच है, सात है, सात है। यानी कि a माइनस बी जो है, a माइनस बी जो है वह a का क्या है, सब सेट है। तो मैंने आपको बताया है कि आपको जो बड़ा होता है और जो छोटा होता है तो इसका सारा एलिमेंट्स इसमें है। a माइनस बी जो है वह इसका सारा एलिमेंट्स है। तो किसका एलिमेंट्स है, a का एलिमेंट्स है। देखिए गौर कीजिए, ये a माइनस बी किसका एलिमेंट्स है, a का एलिमेंट्स है। इसलिए मैंने लिखा x such that x is belongs to a, मतलब a से उसका संबंध होगा। अब बताइए क्या b से इसका संबंध है, देखिए गौर से देखिए, इसको देखने की जरूरी है। 1 3 5 7 क्या इसका संबंध है, इसमें कहीं है, देखिए तो 2 4 6 8 10 है, कहीं 1 3 5 7 इसमें है, नहीं है। इसलिए मैंने लिखा x such that x does not belong to b, यानी इसके आधार पर इसको लिखा गया। अब b माइनस ए करके देखिए, b माइनस ए करके देखिए, तो b माइनस ए क्या मिला, b माइनस ए में आपको किसको मिला,
बी को मिला, तो बी ए बी माइनस ए इक्वल टू जब बी मिला, यानी इसका संबंध इससे है, इसका संबंध है इससे, यानी कि ये हुआ कि ये जो बी वाले सर जी हैं, बी है उसका a माइनस बी से संबंध है, लेकिन a से कोई संबंध नहीं है। गौर करके देख लीजिए, 8-10 इसमें कहीं है नहीं है, इसलिए लिखा b माइनस ए में b का संबंध होगा लेकिन a का संबंध नहीं होगा। x such that x belongs to b but x such that x does not belong to b। स्पष्ट हो गया कि नहीं हुआ? अब इसको हमको सबसेट के रूप धारण करने के लिए कहेगा, सबसेट के रूप दिखा सकते हैं, यानी कि हमको एक एक पॉइंट को अब समझ में आ गया कि इसके लिखने का वजह क्या है, क्या लिखने का वजह है वो आपको स्पष्ट हो गया होगा। कैसे डायग्राम में उसको हम सेट करेंगे वो भी आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे मेन जो ये रिजल्ट मिला, ये सबसे धांसू रिजल्ट मिला, आप कह सकते हो कि a माइनस बी इज इक्वल टू पार्ट ऑफ ए, यानी a इज अ सबसेट ऑफ a माइनस बी, b इज अ सबसेट ऑफ b माइनस। ये बहुत भयानक कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट से आईआईटी में क्वेश्चन पूछता है, और यहीं से एक आईआईटी का क्वेश्चन ऐसा पूछता है, इस फॉर्म में आपको दे देगा, अब बोलेगा कि b माइनस ए इज अ सबसेट ऑफ, इज अ सबसेट ऑफ, लिख देगा a, लिख देगा b, लिख देगा कुछ भी यूनिवर्सल सेट, और वहां पे बच्चा फंस जाता है क्योंकि ये कंसेप्ट उसको पता ही नहीं होता। लेकिन अब आपको उस कंसेप्ट से टेंशन लेने का बात खत्म हो गया और आप बिल्कुल इस पर कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग, ये आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट था, क्वेश्चन बना के देखेंगे, निश्चित बनेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं यूनिवर्सल सेट। चलिए यूनिवर्सल सेट के बारे में दिखाते हैं। तो बच्चों आज हम यूनिवर्सल सेट के बारे में बताएंगे। यूनियन आपको पढ़ा चुका हूं, यूनियन पढ़ लिए हैं, तो जो यूनियन समझ गया वो यूनिवर्सल भी समझ गया, काम खत्म। यहाँ पे खाली वर्ड का फेर है, कंसेप्ट का कोई फेर नहीं है। यूनियन और यूनिवर्सल दोनों एक ही चिड़िया के नाम है, लेकिन यूनिवर्सल में थोड़ा सा नाम बदल गया तो यहाँ पर ग्रुप का फॉर्मेशन भी बदल गया। तो भैया यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि द ग्रुप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट सेट्स, 2 और मोर डिफरेंट सेट्स, आपको जितना सेट्स लेना है A B C D सब ले लीजिए, इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इट्स डिनोटेड बाय क्या है, इज डिनोटेड बाय यूनिवर्सल सेट्स, सेट इज डिनोटेड बाय, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये यू वाला टर्म है, यू, और ये दो वर्ड को ज्यादा सेट थ्योरी में यूज किया है। तो इसके बारे में तो आप समझते ही हैं, ये यू है और ये ओम है, ओम का चिन्ह हुआ और ये यू का चिन्ह हुआ, और कैपिटल लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। इससे भी कहीं कहीं आपको पूछ देगा तो टेंशन नहीं लेना है। एक छोटी सी एग्जांपल के बारे में आपको समझाता हूँ। इफ ए इक्वल टू ले लिया 1 2 3 4 5 जो भी है 1 2 3 5 6 8 9, बी इक्वल टू 2 4 6 8 10 ले लिया। अब कहा फाइंड यू करो इसका, तो यू का मतलब क्या हुआ कि जो सेट एलिमेंट ऑफ ए और सेट एलिमेंट ऑफ बी जो है उस टोटल एलिमेंट्स को एक साथ इंक्लूड कर देना है, कंटेन कर देना है, ग्रुप बना देना है। चलिए, तो ए का जो एलिमेंट्स है, मैंने आपको क्या बोला, ये बीच वाला पार्ट जो होता है ए और बी के कॉमन एलिमेंट होता है। तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट कौन है, देख लीजिए, 2 है, और कौन है सर, 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद आपका 6 है, और 6 के बाद कौन है, 8 है। तो 2 6 और 8, देखिए 2 6 और 8। जब भी पहले लिखे कॉमन एलिमेंट्स को कॉमन के साथ लिख दीजिएगा, आपको परेशानी नहीं हो। बाकी ए का जो एलिमेंट्स बच गया 1 3 5 और 9,
ये चारों भाई साहब को कैसे भी, यहाँ पर 9, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, जैसे आपको जहां तहां मन रखता है आप उसको रख सकते हैं, उसमें आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब इसमें देखिए कौन कौन बच गया, तो इसमें बच गया आपका 4 और 10। तो देखिए 4 और 10 ये जो बॉक्स बना बाहर वाला, इसी बॉक्स को हम लोग यूनिवर्सल सेट करते हैं। इसमें ए बी और सी भी एलिमेंट्स होता, तो जो बाहर का जो कवर होता है उसी को यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। और इस दोनों को मिला देंगे तो ए यूनियन बी हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट में टोटल एलिमेंट्स को लिखना है, क्योंकि ए का और बी का इस बॉक्स के अंदर कौन कौन एलिमेंट है गिन लीजिए। तो इस बॉक्स के अंदर कै गो एलिमेंट देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों तो कॉमन होता है, रिपीट तो करना नहीं है। 6 7 8 9 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिला के 9 ऐसा एलिमेंट्स है जो रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। और जो रिपीट हुआ है उसको हम छोड़ दिए हैं, तो बाकी इसको हम लिख दिए हैं। और यही इतना ही एलिमेंट्स इस बॉक्स में है, देख लीजिए। 1 है तो 1 है, 3 है, 5 है, 9 है, 2 है, 6 है, 8 है, 4 है और 10 है, यही एलिमेंट्स है। तो इस बॉक्स के अंदर दिस बॉक्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, और इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अब कहिए कि सर इसका यूनियन निकालिए, तो भैया ए यूनियन बी भी निकालोगे तो यही आएगा। यानी कि यूनिवर्सल सेट जो है वह यूनियन के बराबर होता है। मतलब ए यूनियन बी निकाल दो चाहे यूनिवर्सल सेट कर दो, बात एक ही हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल और लेते हैं, और इसमें हमने 3 एलिमेंट्स को ले लिया। और गौर कीजिए, यह सेट ए है, यह सेट बी है, यह सेट सी है। यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ और जी ले लिया। तो बताइए, ए का एलिमेंट्स ये पूरा है, बी का एलिमेंट्स ये पूरा है, सी का एलिमेंट्स पूरा है। तो बताइए यूनिवर्सल सेट जो है यू, वो किसके बराबर है? आंख भर करके यू लिखेंगे। और ए बी सी डी जो भी है उसमें हम लोग क्या देखे हैं, ए बी सी डी है, इसको लिख दीजिए ए बी सी डी ई एफ जी। और तो कुछ नहीं है, अब नहीं है तो इसको लिख दिए, और ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा, यूनिवर्सल सेट को देख लिया। यूनिवर्सल सेट में तो हमको नहीं कोई प्रॉब्लम लग रहा है कि जो एलिमेंट्स है उसको बिना रिपीट किए हुए सबको लिख दीजिए, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब आप इसका ए यूनियन बी यूनियन सी भी निकालिएगा, इसका ए यूनियन बी यूनियन सी निकालिएगा, तब भी वैल्यू ए बी सी डी ई एफ और जी ही होगा। तो यूनिवर्सल सेट इज अ कंपेयर ऑफ यूनियन ऑफ सेट, यानी यूनिवर्सल सेट को कंपेयर किया गया है यूनियन ऑफ सेट से। तो हमको नहीं लगता है कि इसमें ज्यादा आपको कोई कंफ्यूजन होगा। तो यूनियन जानते हैं तो आराम से यूनिवर्सल निकाल लेंगे। और लास्ट टॉपिक ही पढ़ाएंगे आपको कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो यूनिवर्सल सेट अगर समझ गए हैं तो कंप्लीमेंट सेट एकदम बच्चा वाला, एकदम बउआ वाला, नर्सरी क्लास वाला है, आप तुरंत समझ जाएंगे। देखिए कंप्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में ध्यान दीजिए। अब हो गया कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी सेट, कोई भी सेट आप लिख सकते हैं, ए बी सी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा फाई साई एक्टा उल्टा पेल्टा सेंटा डेल्टा आयोटा पेक्टा, जो लेना है वो आप ले सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू। तो कहा जाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी सेट फ्रॉम यूनिवर्सल सेट, फ्रॉम यूनिवर्सल सेट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट ऑफ सेट। इट्स डिनोटेड बाय ए डैश, ए बार और ए टू द पावर सी। मतलब यूनिवर्सल सेट में से किसी भी सेट को घटा देना है तो आपका कंप्लीमेंट निकल जाएगा। दैट इज यू माइनस ए कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, ए डैश, कहीं कहीं पे ए टू दी पावर सी भी लिख देगा या ए टू दी पावर बार भी लिख देगा। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, सबका मतलब यही होता है। बी डैश लिखा हो, बी के पावर सी लिखा हो
या बी बार लिखा हो, टेंशन नहीं लेंगे, सी डैश लिखा हो, सी के पावर बार हो या सी के पावर सी हो, सबका मतलब एक ही होता है। इसी तरीके से अल्फा के भी लिख सकते हैं और ये सब के सब कंप्लीमेंट ऑफ सेट होता है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको हम दिखा देते हैं कि क्वेश्चन रहेगा कि इफ यूनिवर्सल सेट निश्चित दिया रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए इक्वल टू दिया रहेगा 1 3 5 7 9, बी इक्वल टू दिया रहेगा 2 4 6, सी इक्वल टू दिया रहेगा आपका 3 5 9 10, इस तरीके से दिया रहेगा। फाइंड करने के लिए आपको कहेगा फर्स्ट क्वेश्चन ए डैश, सेकेंड क्वेश्चन बी डैश, थर्ड क्वेश्चन सी डैश। तो जैसे ही आपको पूछेगा कि सिंस ए डैश इक्वल टू व्हाट, ए डैश इक्वल टू व्हाट, तो क्या लिखेंगे कि सिंस ए डैश इक्वल टू क्या होता है यू माइनस ए, यू के जगह पर क्या वैल्यू लिखा होगा देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, माइनस ए के जगह पर क्या है आप देख सकते हो 1 3 5 7 और 9। तो कुल मिला के यहाँ से आप देख सकते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको बताए थे कि मुझे फर्स्ट सेट के एलिमेंट से मतलब होता है, सेकेंड सेट के एलिमेंट से मतलब नहीं होता है। तो 1 1 गयो, 3 3 गयो, 5 5 गयो, 7 7 गयो, 9 9 गयो। तो बाकी इनमें सब खत्म हो गया। तो बाकी कौन कौन एलिमेंट बचा 2 4 6 8 और 10। तो यहाँ पर लिख देंगे कि हेंस ए डैश इक्वल टू 2 4 6 8 और 10 और ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से बी डैश निकालने के लिए कहेगा तो बी डैश के लिए भी हम लोग यही काम कर देंगे। ये तो आप लोग नोट कर ही लिए होंगे। अब बी डैश के लिए निकालने के लिए कहेगा तो बी डैश भी हम आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। आपको बी डैश कैसे निकलेगा तो आपको पता है कि सेकेंड क्वेश्चन आपका है बी डैश इजिकल टू व्हाट। तो सिंस बी डैश इजिकल टू क्या लिखेंगे u माइनस कितना b। तो हेंस बी डैश इजिकल टू u के जगह पर वही बात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लिख दीजिएगा। माइनस b के जगह पे 2 4 6 और 2 4 6 है। चलिए यहाँ लिखिए 2 2 गया, 4 4 गया, 6 6 गया। तो बाकी बी डैश इक्वल टू कितना बचा तो लिख दीजिए 1 3 5 7 8 9 और 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से तीसरा अगर आपसे सी डैश पूछता है तो क्या लिखेंगे u माइनस सी लिख देंगे। तो सी डैश इक्वल टू है सी डैश इक्वल टू कितना होगा यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही बात बार बार लिखना है, माइनस का चिन्ह देना है। सी के जगह पर जो एलिमेंट्स है उसको लिख दीजिए 3 5 9 10 3 5 9 और 10 लिख दीजिए। देखिए 3 3 गया, 5 5 गया, 9 9 गया, 10 10 गया। तो बाकी कौन कौन बच गया सी डैश इक्वल टू 1 2 4 6 7 8 और अब कोई नहीं बचा, इसको लिख देंगे। देखिए भाई ये हम काट इसलिए रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। आप लोग एग्जामिनेशन में काटिए खोटिएगा नहीं, हम समझाने के लिए ऐसे कर दे रहे हैं। आप लोग गलती से ऐसा काम मत कर दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और, अब यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है कि आपसे पूछेगा ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल टू व्हाट। अब इसी में क्वेश्चन चौथा नंबर क्या हो सकता है ए डैश यूनियन बी डैश। तो भैया ए डैश तो निकाल चुके हो और ए डैश कितना निकल गया वो आप समझ लीजिए। ए डैश अभी अभी कितना निकाले हैं ये वाला निकाले हैं
और बी डैश कितना निकाले हैं आप देख सकते हो, बी डैश हम ये निकाले हैं। ये दोनों को क्या करना है, यूनियन कर देना है। तो क्या बन जाएगा वो आप बना सकते हैं। यानी कि अगर हमको तीसरा क्वेश्चन ए डैश यूनियन बी डैश पूछेगा तो ए डैश के जगह पर कौन कौन है देख लीजिए, 2 4 6 8 10, तो लिख दीजिए 2 4 6 8 और 10। बीच में किसका चिन्ह है, यूनियन का है। बी डैश में क्या लिखा हुआ है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 8 9 10, 8 9 और 10। तो यहाँ पर हम इसको कर दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए डैश यूनियन बी डैश में। अब देखो भाई क्या क्या है, तो सबसे पहले 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है और 10 भी है। तो हमने क्या देखा, ए डैश यूनियन बी डैश जो निकाले वह किसके बराबर आ गया, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यूनिवर्सल सेट के बराबर आ गया। अब इसी का इंटरसेक्शन भी पूछ सकता है। इसी का जो है आपको ए यूनियन बी, आपको ये दे दिया, ये दे दिया, आपसे पूछ सकता है कि ए यूनियन बी का होल डैश कैसे निकलेगा। तो अगर ए यूनियन बी का होल डैश की अगर बात आपसे करेगा तो हम क्या करेंगे, सो देख लीजिए, ए यूनियन बी का होल डैश अगर चौथा क्वेश्चन में पूछा अगर कि ए यूनियन बी का होल डैश क्या होगा, तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी निकाल देंगे और यहाँ पर फिर ए यूनियन बी का होल डैश निकल जाएगा। तो ए यूनियन बी तो पहले निकालना पड़ेगा, तो ए यूनियन बी पहले निकाल लीजिएगा। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 9 हो जाएगा। और यूनिवर्सल सेट आपको कितना हो गया वो आपको दिखाई दे दिया। तो यूनिवर्सल सेट आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 माइनस ए यूनियन बी कितना निकाले, जिन समय से मिला लीजिए, 1 2 है तो लिख दीजिए 1 2 3 1 2 3 4 भी है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 9 है, 4 5 6 7 और 9। अब इसको घटा दीजिए तो देखिए 1 से 1 खत्म, 2 खत्म, 3 खत्म, 4 खत्म, 5 खत्म, 6 खत्म, 7 खत्म और 9 खत्म। तो बाकी कौन कौन बच गया, 8 और 10 बच गया और यहाँ पर हम 8 और 10 लिख देंगे और आपका ए यूनियन बी का होल डैश निकल जाएगा। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश भी पूछ सकता है। मतलब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट का क्या रिजल्ट है, यानी कि ए बी सी चाहे जो भी सेट्स दिया रहे, अगर उसका कंप्लीमेंट्स निकालने के लिए कहेगा तो उसका यूनियन करके भी कंप्लीमेंट्स निकालने के लिए पूछ सकता है, इंटरसेक्शन करके भी कंप्लीमेंट्स निकालने के लिए पूछ सकता है, सब्ट्रैक्शन करके भी कंप्लीमेंट्स निकालने के लिए पूछ सकता है। यानी कि जितना भी सेट्स आपने पढ़ा है, सिंगलटन सेट, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी जो भी सेट्स आपने पढ़ा है उस तमाम सेट्स का कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स निकल सकता है। उन तमाम सेट्स को निकाल के यूनिवर्सल सेट में से घटा दीजिएगा तो उसका कंप्लीमेंट ऑफ सेट निकल जाएगा। यानी कि अभी तक जितना भी आपने सेट्स पढ़ा है उस सारे सेट्स का कंप्लीमेंट ऑफ सेट में यूज कर सकते हैं और हम करके इसको बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा और इससे संबंधित आपका बहुत सारा क्वेश्चंस है जो मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और कोशिश कीजिएगा आप आर.डी. शर्मा, एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, के.सी. सिन्हा, ये चारों के चारों बुक से क्वेश्चन बनाएं ताकि आपको एक बहुत बड़ा कंसेप्ट मिले। और फर्स्ट टाइम में जब तक आपके अंदर जुनून नहीं जाएगा कि हमको आईआईटी निकालना है, आईआईटी निकालने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए, 8 घंटा 10 घंटा पढ़ने का क्षमता होना चाहिए। कम से कम 10 घंटा जो है आप अपने सेल्फ स्टडी पर बिताइए और जो बच्चा इतना कर लेगा उसका आईआईटी कभी रुक नहीं सकता है। तो हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आईआईटी के सिलेबस भी पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आप लोग दिमाग में फिट कीजिए कि ये 11th का सिलेबस तो है लेकिन इसमें आईआईटी इंक्लूड है। तो चलिए हम चाहेंगे कि आप लोग बहुत ईमानदारी से मेहनत कीजिए, जिस तरीके से हम लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं
तो आप भी ईमानदारी से इसको मेहनत कीजिए, जो होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क को कंप्लीट कीजिए और अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछने का हमसे काम कीजिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछिएगा, जितना ज्यादा आप ग्रुप डिस्कशन कीजिएगा, उतना ही ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, उतना ही ज्यादा आपको डेवलपमेंट मिलेगा, उतना ही ज्यादा आपके पढ़ाई में चांद लगेगा। तो आप लोग खूब मेहनत से खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए और इसको अधिक से अधिक जितना पूरे बिहार में जितना बच्चा है वहां तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ताकि हर बच्चा पढ़ लेवे और कुछ कर लेवे। यही मेरा सपना है। तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।